धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा है कि धर्मशाला की जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को जीतने का मन बना लिया है। धर्मशाला में उनकी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मुख्यमंत्री बदलने के लिए है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुलासा करने के लिए ऐसे तारीख देते हैं जैसे उन्हें किसी कोर्ट के लिए पेशी में जाना हो। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला तहसील में एसडीएम को फोन कर रजिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे धर्मशाला में हर जमीन का लेन देन सुधीर शर्मा ही करवा रहा हो। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आम लोगों को भी तंग करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के भी सरकार की ओर से कागज निकलवाए जा रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में है और उनकी मुख्यमंत्री के साथ पूर्ण संवेदनाएं हैं। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा को भूमाफिया करार दिया था। वो ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो हैं वो फ़ोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज़ निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज़ निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था और ख़ुद के कागज़ तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ निकलेंगे। लेकिन जो ये बौखलाहट में तलाश कर रहे हैं और आम आदमी को तंग कर रहे हैं, अब भाई कोई छोटा मोटा आदमी काम करता है उसको कह रहे हैं ये कागज़ भी सुधीर शर्मा के होंगे। रात को भी सपनों में सुधीर शर्मा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बौखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए। इनकी मित्र मंडली को मानसिक असंतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना उनके साथ, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की सुनते नहीं हैं। वो अपनी भी मुझे लगता है कम ही सुनते होंगे। बस जो दिमाग में आ गया वही करना, कोई समझाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे। तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है। उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। तो मैं भी कह रहा हूँ लोगों को, मेरी लड़ाई जो ये उम्मीदवार पार्टी ने दे रखा है कांग्रेस ने, उसके साथ थोड़ी हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है। हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, प्रदेश की सरकार बदल रहे हैं, कोई विधायक थोड़ी बदल रहे हैं। विधायक तो मुझे भी पता है कि धर्मशाला की जनता ने मन बनाया हुआ है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, देश के अंदर सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को भी हम आगे लेके जाएंगे। पूरे जोर का लगाएंगे, स्टेडियम से बाहर जाएगा।
भारतीय ने आगे स्थान ग्रहण करेंगे। अच्छा